हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। दोस्तों झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स में श्रद्धांजलि या निधन। दोस्तों 2025 में यानी पिछले 3-4 महीने में जिन इम्पॉर्टेंट लोगों का निधन हुआ है और झारखंड से उनका संबंध रहा है, उनके बारे में आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे। वैसे 2023 से लेकर 25 तक यानी लगभग 2-2.5 साल में जिन भी इम्पॉर्टेंट लोगों का झारखंड में निधन हो गया है, उसके बारे में भी बहुत जल्द आपके सामने मैं वीडियो लेकर आऊँगा 8-10 दिनों में, यानी एक सप्ताह के अंदर। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2-2.5 साल का सारा जो श्रद्धांजलि निधन है वो वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आज 2025 में जिन लोगों का निधन हो गया है उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले जानते हैं प्रोफेसर बलराम पाट पिंगुआ के बारे में। दोस्तों ये एक हो भाषा के साहित्यकार थे, हो भाषा प्रेमी थे और हो भाषा के उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको जाना जाता है। और 31 मार्च को उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वैसे आपको बताते कि रांची विश्वविद्यालय का जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है, उसके हो भाषा के प्रथम प्रोफेसर के तौर पर वे जाने जाते हैं। रांची कॉलेज में एनसीसी कमांडेंट भी रहे थे और पिंगुआ रांची कॉलेज में 1973 से 2001 तक भूगोल विभाग के प्रोफेसर और रीडर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वैसे प्रोफेसर पिंगुआ इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने वारंग चिति लिपि के जो निर्माता हैं लोको पोत्रा, उनके साथ भी लंबे समय तक काम किया है, इसलिए भी वे जाने जाते हैं हो साहित्य और भाषा के उत्थान के लिए। वैसे हो भाषा और साहित्य संवर्धन के लिए उन्होंने लंबे समय तक लोको पोत्रा के साथ भी काम किया और वारंग चिति लिपि में हो भाषा के पठन पाठन कराने में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है झारखंड में और हो भाषा के लिए भी। दूसरे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों किशोर बाड़ा, जो कि सिमडेगा के तुरतुरु पानी के रहने वाले हैं। लद्दाख में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण वे शहीद हो गए। वैसे सिमडेगा जिले के जवान किशोर बाड़ा के साथ एक और व्यक्ति जो जवान थे उनका भी निधन हो गया था 23 मार्च 2025 को, और ये दोनों शहीद हो गए। किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 दात्रा बटालियन में हवलदार के पद पर पदस्थापित थे और बर्फ का पहाड़ वाहन पर गिरने के कारण दोनों शहीद हो गए थे, जिसमें से झारखंड के सिमडेगा के किशोर बाड़ा भी शामिल थे। तीसरा नाम है विश्वनाथ नागर। दोस्तों विश्वनाथ नागर एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध छायावादी कवि थे, जिनका निधन 15 मार्च 2025 को हो गया। धनबाद के रहने वाले थे और झारखंड सरकार के द्वारा कई पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये तो दोस्तों विश्वनाथ नागर के बारे में हो गया, जो कि खोटा भाषा के साहित्यकार थे। और एक इम्पॉर्टेंट खोटा भाषा के साहित्यकार थे शिवनाथ प्रमाणिक, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी यानी शिवनाथ प्रमाणिक खोटा भाषा साहित्य के स्तंभकार और साहित्यकार है। 75 वर्ष की उम्र में 27 फरवरी 2024 को उनका बोकारो में निधन हो गया था और खोटा को स्थापित और विकसित करने में उनके योगदान को अहम माना जाता है। उनकी जो पहली पुस्तक है वो रूसल पुटुस है, जो कि 1985 में प्रकाशित हुई। काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फेमस जो पुस्तक है उनकी, जो आमतौर पर जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले झारखंड में विद्यार्थी हैं उनके लिए है, खोटा भाषा वालों के लिए है, वह खोटा लोक साहित्य जो उनकी लिखी हुई पुस्तक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये भी शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा ही लिखा हुआ था, इसलिए ये दोनों नाम विश्वनाथ नागर और शिवनाथ प्रमाणिक, ये दोनों खोटा भाषा और साहित्य के साहित्यकार हैं। कुमार गौरव के बारे में आप जान लेते हैं। कुमार गौरव जो कि एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट में कार्यरत थे डीजीएम के पद पर, गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई और हजारीबाग के केराडारी एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट में वो डीजीएम के पद पर कार्यरत थे। 8 मार्च 2025 को अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। मात्र 42 वर्ष के वो युवा थे, कह सकते हैं।
इसी मामले में 100 से ज़्यादा मामलों में आरोपी झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल टास्क फोर्स ने पलामू के चैनपुर के पास एनकाउंटर में मार गिराया था और अमन साहू का नाम एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में सामने भी आया था। नेक्स्ट है जगदीश महतो, 65 वर्षीय हैं जिन्हें ट्री मैन के नाम से जाना जाता है झारखंड में। उनका भी निधन 2 मार्च 2025 को हो गया और कसमार प्रखंड बोकारो के हुए रहने वाले थे। श्री महतो केंद्रीय वन पर्यावरण सुरक्षा सह प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 450 से अधिक वन सुरक्षा समितियों के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वन सुरक्षा आंदोलन के प्रतीक के तौर पर वे जाने जाते हैं झारखंड में और लगभग 40 वर्षों तक वन सुरक्षा अभियान का उन्होंने झारखंड में नेतृत्व किया है। और 30 साल पहले पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत जो की गई थी वो जगदीश महतो के द्वारा ही की गई थी और इसलिए उन्हें ट्री मैन के तौर पर झारखंड में जाना जाता था। उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है शालिनी विजय। आपको बता दें कि शालिनी विजय जेपीएससी 2006 बैच की पहली महिला टॉपर थी और समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थी। इनकी मृत्यु हो गई है। शालिनी विजय अपने भाई जो कि एक IRS अधिकारी है, मनीष विजय, अपनी मां के साथ मृत पाई गई थी कोच्चि आवास में, जो कि मनीष के सरकारी आवास में रह रही थी कुछ दिनों से शालिनी विजय। और उनकी जो शव है यानी माँ, भाई और शालिनी विजय, इन तीनों का शव उनके आवास पे मिला था, सरकारी आवास पे। अगला नाम है दोस्तों VK गुप्ता यानी विनोद कुमार गुप्ता। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है विनोद कुमार गुप्ता, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 78 वर्ष उम्र था उनका। 15 फरवरी 2025 को उनका निधन हो गया। आपको पता होगा झारखंड का जब गठन हुआ था 2000 में तो नवगठित झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था और बहुत जल्द 5 दिसंबर 2000 को उन्हें औपचारिक तौर पर झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बाद में उनका जो ट्रांसफ़र है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कर दिया गया था। इसके अलावा अलग अलग पद पे वो रह चुके हैं पहले और काफ़ी लंबा कैरियर रहा है उनका न्यायालय में और उनका निधन हो गया था VK गुप्ता, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं झारखंड के लिए जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है करमजीत सिंह बख्शी। ये कैप्टन थे पंजाब सिख रेजिमेंट में, आर्मी के सिख रेजिमेंट में ये कैप्टन थे, झारखंड के रहने वाले थे। करमजीत सिंह बख्शी 11 फरवरी 2025 को उनका भी निधन हो गया है यानी वो शहीद हो गए हैं। और कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जूलू पार्क हजारीबाग के रहने वाले थे और आर्मी सिख रेजिमेंट में कैप्टन के तौर पर कार्यरत थे। जम्मू के अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक सर्च ऑपरेशन के दौरान IED ब्लास्ट में वे शहीद हो गए थे। इसके अलावा गुलाब सिंह मुंडा की अगर हम लोग बात करें तो गुलाब सिंह मुंडा का भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के वो हिमायती रहे हैं। गुलाब बाबू के नाम से वे जाने जाते थे, पूर्व विधायक भी रहे हैं। उनका 18 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वो 1972 से 1977 तक MLA रहे हैं खरसमा विधानसभा से। चाईबासा के बागुन सुमरे के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी झारखंड पार्टी, उनके टिकट पर ही वो चुनाव लड़कर 1972 में विधायक बने थे। इसके अलावा चित्रा भट्ट के बारे में दोस्तों आपको बात करें, मूल रूप से तो वो मुंबई की रहने वाली थी, परंतु वो ज़्यादातर समय उन्होंने जमशेदपुर में बिताया है और शिक्षा से जुड़ी थी। प्रख्यात शिक्षिका थी चित्रा भट्ट। 72 वर्ष की उम्र में 10 जनवरी 2025 को मुंबई में उनका निधन हो गया। और फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर की उन्होंने शुरुआत की थी देवानंद की निर्देशित जो प्रमुख फिल्म है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट विख्यात फिल्म है प्रेम पुजारी, उसमें अभिनय उन्होंने किया था। और शादी के बाद
वो जमशेदपुर में आ गई और अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने समर्पित कर दिया। जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज और लॉयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बहुत ही करीब से वो लंबे समय तक जुड़ी रही थी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।